Feb 14 द फैशन एटलियर 14A कमला नगर भोपाल। तुझे राहें मन की और मिलता नहीं किनारा, तुझे राहें मन की और मिलता नहीं किनारा, तो प्रेम नगर की डगर में है कल्याण तुम्हारा। चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर। शौक अलग है सबके अपने, क्या करेंगे आप, राह करोड़ा लगते सबको क्योंकि आप हैं बाप। बात बात पर बाप और बेटे में होती तकरार, हर पीढ़ी का अपना रंग है, अपने नए विचार। पीढ़ी का अंतर बन जाता घर का संकट सारा, तो प्रेम नगर की डगर में है कल्याण तुम्हारा। चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर। पिछले अंक में आपने देखा कि शिवा स्वामी जी की गतिविधियों पर नजर रखे है और उसकी जानकारी रघुवीर शरण को भी देता है। बंटी फिल्मी दुनिया के ग्लैमर में फंसा हुआ है और दादाजी को अपने कारनामे दिखाता रहता है। चिंतामणि को पता चलता है कि बंटी परीक्षा में फेल हो गया है। चिंतामणि बंटी की पिटाई कर देना चाहते हैं, पर दादाजी के बीच बचाव से बंटी बच जाता है और चिंतामणि का गुस्सा इस बार फिर रंजना पर ही उतरता है। स्वामी प्रेमानंद रंजना को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने घर आते हैं और किसी संकट से आगाह करते हैं। रघुवीर शरण बंटी को पढ़ाई की तरफ प्रेरित करने के लिए नाटक करते हैं। दूसरी तरफ टीटू अगली सीरीज में कैप्टन बनने के जुगाड़ में लगा है, पर रघुवीर शरण चाहते हैं कि टीटू पहले प्रिया से शादी का निश्चय कर ले। इधर गौरी स्वामी प्रेमानंद की निकटतम शिष्याओं में शामिल हो गई है। स्वामी जी उसे अपने साथ अमेरिका यात्रा पर ले जाना चाहते हैं, पर चिंतामणि ये सब पसंद नहीं करते। रघुवीर शरण परिस्थितियां समझना चाहते हैं, तभी राम प्रसाद से पता चलता है कि बैंक में 25 लाख रुपए का घपला पकड़ा गया है। देखिए आगे क्या होता है आज के अंक में। अरे बेटा, ऐसी किस परेशानी में उलझा है? एक को तो बताऊं, पिछले दिनों कहां गड़बड़ी हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर बेटा, तेरे अकेले परेशान होने से काम सुधर जाएगा क्या? आखिर तेरा बाप हूं, मेरी मदद तो ले सकता है तू। जी, लगता है किसी ने मुझे उलझाने का प्रयत्न किया, पर जब तू उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इतना घबराता क्यों है? पर मेरे पास कोई ऐसा सबूत भी तो नहीं है कि मैं अपने आप को साफ सिद्ध कर सकूं। अब तो बस ईश्वर का भरोसा है। अरे राम प्रसाद, आया साहब। ये फाइल लेके बैंक चलो, मैं आता हूं। जी अच्छा। कहिए कैप्टन टीटू, क्या माजरा है? आज क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग है बाबा, पता नहीं क्या होगा। अरे सब अच्छा ही होगा।
तू फिक्र क्यों करता है? अरे हाँ, प्रिया तेरा इंतजार कर रही है, उसके साथ घूम फिरा, मन हल्का हो जाएगा। आ जा। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम अपना रोना लिए रहती हो। पर मेरी एक बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। पर सुनिए तो। चिंता मत करो चिंतामणि, बैंक का वो घपला अपने आप ठीक हो जाएगा। आप पर जरा भी आंच नहीं आएगी। ओ माँ, कैसा घपला भगवान? आप कैसे जानते हैं उस घपले के बारे में? मैं सिद्धि प्राप्त पुरुष हूँ। मुंह खोलो चिंतामणि, देवी का प्रसाद है। अब आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो चिंतामणि। अब आप कैसे हैं? अब मैं धन्य हुआ। ठीक है। लो, इसे धारण करो। नाउ गो एंड रिलैक्स। हिप्नोटिज्म है ये, मैं नहीं मानता इसे। तुम भी मानोगे यंग मैन, कैप्टन बनने के बाद। कैप्टन बनना कौन सी नई बात है? टीटू बेटा, इतना नास्तिक मत बन। माता जी, श्रद्धा का फूल अपने आप खिलता है। चिंतामणि को अंदर ले जाइए, इन्हें आराम की आवश्यकता है। भगवान, एक विनती है, गौरी को। आदि माया हमारे साथ जाएगी, ये निश्चित है। वो तो ठीक है, पर मैं कह रही थी कि मैं भी उसके साथ। ये अधिकार क्षेत्र की बात है। पहले वो आध्यात्मिक अधिकार तो प्राप्त कीजिए। चिंतामणि को आराम की आवश्यकता है, इन्हें अंदर ले जाइए। टीटू, भगवान ने देखते देखते शरण खानदान के 4 विकेट डाउन कर दिए। पहले गौरी, फिर बंटी, फिर तुम्हारी माताजी, और अब तुम्हारे पिताजी। ले दे के बचे हो तुम। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं इतनी आसानी से आउट होने वाला नहीं हूं दादाजी। अरे छोड़ यार, तेरी विकेट तो बहुत आसान है। क्रिकेट और सिनेमा वाले तो बगैर मुहूर्त के कोई काम ही शुरू नहीं करते, है ना मिस्टर भगवान? भगवान जी, आप आदि माया को अपने साथ स्टेट्स ले जाना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वहां प्रेम डिवाइन मिशन की शाखाएं खोलेंगे, ये भी खुशी की बात है। पर मेरी एक सलाह है। आपकी सलाह पर हम अवश्य ध्यान देंगे इतिहासाचार्य। आप अपने यहाँ से नहीं नहीं भगवान, मैं तो लूंगी। मेरे सिवा आपकी व्यवस्था देखेगा कौन? अगर आपको कोई स्त्री सचिव ही चाहिए तो हमारी प्रिया से जाए। इतिहास लेक्चरर है, बिल्कुल फ्री है इस समय। सुंदर, अति सुंदर, तेजस्वी है, लावण्यवती है। इसकी मोहक मुद्रा में हमें साक्षात देवी सरस्वती नजर आती है। इन्हें तो हमारे आश्रम में होना चाहिए। इन्हें इनके आत्म स्वरूप से परिचित कराना हमारा
कर्तव्य है। आदि माया यहाँ के आश्रम की व्यवस्था देखेगी। नहीं नहीं भगवान, और ये सरस्वती हमारे साथ जाएगी। इम्पॉसिबल। प्रिया भगवान की सचिव बनकर अमेरिका नहीं जाएगी। ये इसे तय करने दो। स्वामी जी, आपकी एक सचिव नहीं, दोस्त बनकर चलूंगी। अवश्य अवश्य, गुरु शिष्य के संबंध तो दोस्ती के राजपथ से ही गुजरते हैं। प्रिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? तो फिर प्रिया सरस्वती, कल प्रातः 10 बजे आश्रम आकर हमसे मिलो। जरूर मिलूंगी स्वामी जी। बकवास, नॉनसेंस। अरे अरे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई? मैं देखता हूं। हेलो, हाँ, मैं शरण ही बोल रहा हूं। अरे आपको कौन से शरण चाहिए? हाँ, तो मैं उसके बाप का बाप। आपकी तारीफ? जी, प्रिंसेस चंद्रावती। खुद चंद्रावती बोल रही? नमस्ते नमस्ते जी। हेलो, हाँ नमस्ते देवी जी, मैं टीटू टीटू शरण। अरे आपको कैसे बोल सकता हूँ? हाँ, मेरे नाम का भी प्रपोजल था, लेकिन तो फिर फाइनली किसे चुना गया? क्या कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? रियली? बाबा, प्रिया मुझे कैप्टन चुन लिया गया। रियली? लेकिन ये न्यूज नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो आपकी मेहनत रंग लाई। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हाँ, एकदम फ्री हूँ, आप जो मांगे। ठीक है, 1 घंटे में पहुंचता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाबा, अब देखिएगा मेरा कमाल। और अब मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। पर आज तो तुम मेरे साथ चल रहे थे। वो प्रोग्राम तो कैंसिल। तुम तो जाओ फिर स्वामी जी के साथ अमेरिका। प्रिंसेस चंद्रावती का निमंत्रण कोई साधारण बात है क्या? पर बेटा, तुम उनके साथ बाद में जा सकते हो। प्रिया खासकर तुम्हारे लिए तो आई है। दादाजी प्लीज, मैं प्रिंसेस चंद्रावती नाराज नहीं करता। उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए। पर जरा रह दे बाबा, जाने वाले के पैर दसते हैं। क्या समझने की कोशिश करो। अरे अरे राम का, ये क्या? आपके कैप्टन बनने की खबर सुनकर हम लोग बहुत खुश हुए। पूरे स्टाफ की तरफ से आप बधाई। लेकिन मुझे अभी अभी पता चला और तुम। अरे साहब, जहाँ फोन है उस साहब के क्रीम में भी घर बस गए, वहीं सुन ले हमने सारी खबर। तो फोन पर तुम लोग हमारी बातें सुनते हो? आपको आने वाले सभी फोन सुनने के लिए बड़े साहब ने खास इंतजाम किया है। अच्छा, फिर से एक बार बधाई। राम प्रसाद, तुम तो अरे टीटू, तुम दोनों खाना खाकर जाना। प्रिया, तुम कहाँ जा रही हो? अरे ये दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं ना। अरे दादी माँ, किस युग की बात कर रही हो? ताजा समाचार ये है कि टीटू किसी दूसरी दोस्त के साथ जा रहा है खाना खाने। अरे किसके साथ? प्रिंसेस चंद्रावती के साथ। तो क्या हुआ, हमारी प्रिया बेटी को भी साथ ले जाए? दादी, ये कैसे हो सकता है? हाँ, वहाँ कोई प्रीति भोज थोड़े ही है। प्रिया अपनी मास्टरनी है, वो प्रिंसेस चंद्रावती की बराबरी कहाँ कर पाएगी? कहाँ रेस का घोड़ा और कहाँ तांगे का। अरे पर मैं कहती हूँ। आप कुछ नहीं कहती, मुझे भी कहाँ समझ है। कारण जनरेशन गए और अपने मामले में तो 2 पीढ़ियों का।
अंजना। आती हूँ। ये रहा दीपक, बाती जलाइए। पर वो गुलाब के फूलों का हार कहाँ गया? अब मुझे क्या पता, राम प्रसाद भूल गया होगा। अब देखो, ये पिछले 3 महीनों का नियम है कि मैं स्वामी जी को गुलाब के फूलों का हार चढ़ाकर उनकी पूजा किए बगैर बैंक नहीं जाता। सब जानते हैं ना ये। अरे, एक आध दिन हार नहीं रहा तो क्या हुआ? ये फूल भी ताजा ही है, आज का दिन इसी पे चलाइए। अब वो तो खैर चलाना ही पड़ेगा। अब मैं पूजा पूरी करता हूँ, तुम जाकर सब लोगों को प्रसाद के लिए बुला लाओ। अब घर में कोई हो तो उसे बुलाऊं ना। बंटी गया है दादा दादी के साथ अपने पिक्चर के प्रीमियर पर, और वो क्रिकेट सम्राट बैठे हैं कमरा बंद करके। कैप्टन बनने की सारी खुशी काफुर हो गई मैचों के बाद। एक मैच भी नहीं जीत पाया। अरे, कम से कम उसके रनों की संख्या से ही बात संभल जाती, तो वो भी नहीं। मुझे तो लगता है किसी दुष्ट की नजर लग गई बेचारे को। कोई नजर वजर नहीं लगी है। उसने स्वामी जी के साथ जो बदतमीजी की थी ना, उसी का फल है ये। और वो हमारी गौरी बिटिया कहाँ चली गई? कृष्ण मूर्ति के प्रवचन सुनने गई है। अब स्वामी जी के प्रवचन सुनने नहीं जाती? अरे, गुरु बदलकर किसी को मोक्ष मिला है? ना मिले मोक्ष। पर जब से स्वामी जी ने गौरी को अपनी अमेरिका यात्रा से ड्रॉप किया है ना, गौरी के सारे भ्रम टूट गए हैं और गौरी पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। मेम साहब, हार। इतनी देर क्यों लगाई? फूल वाले ने सारे फूल हवाई अड्डे भिजवा दिए हैं। बड़ी मुश्किल से एक हार दिया है। दिया ना, देगा ही। स्वामी जी ने आदेश दिया होगा। राम प्रसाद जी साहब। प्रसाद लेकर जाना। ना बाबा ना, हम अपने भिक्खू बाबा के सिवा किसी दूसरे भगवान का प्रसाद नहीं लेते हैं। तेरी मर्जी, किसी भगवान को भी मानो, सारे रास्ते एक हैं। अब तुम जाओ। जी अच्छा। लो, ये प्रसाद। मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर किसी का फोन मेरे लिए आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। वो तो ठीक है, पर तू कहाँ जा रहा है? जरा पेपर्स लेकर आता हूँ। बेटा, जरा ठंडे दिमाग से काम ले। ये पेपर पढ़ने से क्या होगा? जानता हूँ पापा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ उनकी दौड़ कहाँ तक है। शांति से काम ले। स्वामी जी की शरण में जा, वो ही तेरा कल्याण करेंगे। ले, प्रसाद ले ले। अरे पापा, मेरा बिगड़ा ही क्या है जो कल्याण करेंगे आपके स्वामी? मुझे नहीं चाहिए प्रसाद प्रसाद। ले ले बेटा। मम्मी, तेरी मर्जी। स्वामी जी तुम्हारी प्रिया को अमेरिका नहीं ले जा रहे हैं, ये तो पता चला। प्रिया ने ही मना कर दिया जाने को। वो बात नहीं है बेटा। हाँ मम्मी, वो तो प्रिया ने मुझे चिढ़ाने के लिए भगवान को घुमाया, भगवान लपेटे में आ गए। स्वामी जी की सामर्थ क्या है, ये प्रिंसेस चंद्रावती से जाके पूछ। भगवान उसे ही साथ ले जा रहे हैं अमेरिका। सच? हाँ मम्मी, शिवा ने मुझे सब बता दिया। प्रिंसेस चंद्रावती अगली सीरीज में मुझे टीम से ड्रॉप कराने की उठापटक में लगी है। ऐसी दुष्ट और पत्थरदिल लड़की को तू अपनी दोस्त मानता है? सब ऐसी होती है मम्मी, स्वार्थी और मतलबी। इसीलिए बुजुर्ग कहे गए हैं, सुंदर नारी। ये सब इस उम्र में समझ में आया, अच्छा ही है। अब टीटू की पटरी से उतरी गाड़ी स्वामी जी ही वापस पटरी पे ला सकते हैं। ये स्वामी जी टीटू के मामले में क्या करेंगे? स्वामी जी कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। जब से उन्होंने मुझे अपना अमृत सिद्ध प्रसाद दिया है, तब से मुझ में कितना परिवर्तन आया है, देखा नहीं तुमने? प्रसाद ग्रहण करते ही कैसा हल्कापन सा महसूस होता है। पिछले 3 महीनों में मेरे कितने संकट दूर हुए। वो बैंक वाला घपला उन्हीं के आशीर्वाद से ठीक हुआ। और तो और
पूरे 750 लोगों में मुझे एकदम प्रमोशन मिला। जय स्वामी जय। अरे उस बैंक के घपले में आपका हाथ था ही नहीं, ऐसा शिवा ने बाबा से कहा था। और फिर आपको प्रमोशन आपकी काबिलियत से मिला, उसमें भगवान ने क्या किया? ये मैं मेरा अच्छा नहीं है रंजना। स्वामी जी कहते तुम जो करते हो वो स्वामी जी के लिए करो, और वो जो करेंगे वो तुम्हारे लिए होगा। अगर हम स्वामी जी की कसौटी पे खरे उतरे तो स्वामी जी हमें ब्रह्म साक्षात्कार भी करा देंगे। जय स्वामी जय गुरु। आ गया मेरा राजा बेटा। बाबा, बंटी की पिक्चर कैसी थी? वाह वाह, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी बहू, एकदम ढिशुम ढिशुम वाली, वीर श्री युक्त, है ना बंटी? हाँ बाबा कहिए, ठीक ही कह रहे हैं आप। इतने उदास क्यों हो वत्स? ये सबके सब फिल्म वाले चोर है, बदमाश है। अरे हुआ क्या? किसे गालियां दे रहा है? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फोटोग्राफर, सबने ऐसा मजाक किया है कि। इतना ही नहीं, एडिटर मीर कासिम, स्क्रिप्ट राइटर चंद्रभूषण कहता था मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डायलॉग्स लिखे हैं। सबके सब चोर हैं, गैंगस्टर। पर आखिर हुआ क्या? उसको बुरा लगना स्वाभाविक है बहू, उसने मन लगाकर शूटिंग की थी। नहीं, शूटिंग के साथ पढ़ाई की थी। पर की थी ना। अरे यही नहीं आंटी, शूटिंग के वक्त हमारी कंपनी ने सभी प्रकार के काम किए, पान सिगरेट लाने से दारू और सोडा की बोतलें खोलने तक। और आज प्रीमियर में बंटी के सभी सीन काट दिए। ट्रायल में सब थे। फिर उस बेवड़े का दिमाग खराब हुआ। कौन बेवड़ा? वही 2 कौड़ी का हीरो प्रवीण कुमार। उसने जिद की और उसके चमचों ने चुन चुन कर मेरे सारे सीन काट दिए। खैर कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नो नेक्स्ट टाइम बाबा, मैं इन फिल्म वालों का मूवी नहीं देखूंगा। फिलहाल ये निर्णय बुरा भी नहीं है। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपना माल लेकर खरीदार के पीछे दौड़ोगे तो वो तुम्हें अंगूठा दिखाएगा। अरे अपना माल ही ऐसा बनाओ ना कि भीड़ बढ़ पड़े। शाबाश, ये बोला है बैंकर। स्वामी जी की कृपा है। अरे स्वामी जी की कृपा नहीं, ये तुम्हारी अपनी साधना का फल है। पिताजी, मैं तो ये चाहता था कि बंटी मन लगाकर पढ़ाई करे, और बंटी ने भी। अभी रिजल्ट आना बाकी है। बंटी का रिजल्ट मुझे मालूम चल गया है। क्या? आपको मेरा रिजल्ट पता चल गया? पर बताऊंगा नहीं। प्लीज पापा, परसेंटेज बता दीजिए ना। अब बता भी दीजिए ना, बेचारा कितना परेशान है आज सुबह से। बहू, ये भी टॉप सीक्रेट है, जैसे बंटी का भूगोल का पेपर था। पिताजी ऐसी बात नहीं है। बैंक में कस्टमर का फोन आया था, उसने मुझे बताया। अच्छा, अब मैं बैंक के लिए तैयारी करता हूं। अजी इतिहासाचार्य, आज हमें भी चल देना है यहाँ से। इतनी जल्दी? जल्दी? 2 महीने रहना था, 4 महीने हो गए। कल ही राजा राम का फोन आया था। ठीक है, खाना खाकर चल देंगे। नहीं बाबा, इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे हम आपको। नहीं बेटा, जाना ही पड़ेगा। हमारे नाम के वारंट जारी हो चुके हैं। शाम तक श्यामला हिल नहीं पहुंचे तो हमारी सोन चिरैया दल बल सहित आ जाएगी हमें ले जाने के लिए। फिर भी आज तो जाना ही नहीं है। हर साल और हर बार का यही झगड़ा, अब आप ही निपटाइए इसे। चलो बहू, चलो। हेलो, चिंतामणि बोल रहा हूँ। अरे बंटी, तेरे पिता को तेरा रिजल्ट पता चला और तू वैसा का वैसा ही रहा। अरे कुछ फुर्ती वुर्ती दिखा। यार किक्कू, बाबा कहते तो ठीक है। चल मेरे साथ। जी स्वामी जी। चिंतामणि, हफ्ते भर के अंदर अंदर
50,000 रुपयों का इंतजाम हो ही जाना चाहिए। जी जी स्वामी जी। राहें मन की और मिलता नहीं किनारा, तुझे राहें मन की और मिलता नहीं किनारा, जो प्रेम नगर की डगर में है कल्याण तुम्हारा। चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर। बात बात पर बाप और बेटे में होती तकरार, हर पीढ़ी का अपना रंग है, अपने नए विचार। पीढ़ी का अंतर बन जाता घर का संकट सारा, तो प्रेम नगर की डगर में है कल्याण तुम्हारा। चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर,